अगल बगल खड़े लोग नंदिनी को घूरने लगे। ये खबर फ्रंट पेज पर थी, इसलिए सब जानते थे कि इंडस ग्रुप ने पूरा प्लाजा होटल मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया है। पर वो लड़की नंदिनी थी, ये देखने के बाद वहां खुसुर फुसुर होने लगी। क्या कहा तुमने? इंडस ग्रुप के मैनेजर ने होटल बुक किया है, वो भी नंदिनी तुम्हारे लिए? नहीं तो क्या, अवंतिका के लिए किया है। नंदिनी चिल्लाकर बोली। शिवाय ने दिनेश को अवंतिका के लिए प्लाजा होटल बुक करने के लिए कहा था, जो हो भी गया था। लेकिन शिवाय ने दिनेश से यह भी कहा था कि ऐसा कंफ्यूजन पैदा करे जिससे नंदिनी और रेखा को लगे कि यह पार्टी नंदिनी के लिए रखी गई है। शिवाय इस वक्त अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, और इसके लिए अवंतिका की बर्थडे पार्टी से अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता था। अवंतिका, चलो यहां से। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई अच्छा घर होगा भी, हम कहीं और देखते हैं। शिवाय इतना बोलकर अवंतिका के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन रेखा अब शिवाय को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने टोकते हुए कहा, फटीचर आदमी, अगर मैं तुम्हें यहां घर खरीदने का मौका दे भी दूं तो भी तुम यहां कुछ नहीं ले पाओगे, और तुम कह रहे हो कि यह जगह बेकार है। अगर औकात है तो घर लेकर दिखाओ यहां। मैं शर्त लगाती हूं कि तुम एक दरवाजा भी नहीं खरीद पाओगे। इस समय वहां खड़ा हर शख्स शिवाय पर हंस रहा था। बगल में खड़ी सेल्स वुमन भी शिवाय को घूर रही थी कि तभी शिवाय ने रेखा की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं अमीर होने का नाटक कर रहा हूं? शिवाय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर नहीं कर रहे तो खरीद लो ना 3 करोड़ का मकान। रेखा भी चिढ़ते हुए बोली। शिवाय को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अवंतिका का हाथ छोड़ा और तमतमाते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। देखा, मुझे पता था ये फटीचर यही करेगा। डर और शर्मिंदगी से अवंतिका को भी यहीं छोड़ गया। ले, देख ले अवंतिका, किस यूजलेस इंसान के साथ थी तू। अवंतिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिवाय उसे छोड़कर गाड़ी की तरफ क्यों चला गया। उसने सिर झुकाया और खुद भी ऑफिस से बाहर जाने लगी कि तभी शिवाय एक ब्रीफकेस के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहां जा रही हो अवंतिका? अपना नया घर नहीं खरीदोगी? इतना कहते ही उसने अवंतिका को एक छोटी सी स्माइल दी और वापस अंदर ले गया। फिर उसने सेल्स वुमन के सामने 3 करोड़ रुपए रख दिए। इस वक्त सबका मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इतने पैसे शिवाय के पास आए कहां से? रेखा तो नोटों से भरा बैग देखकर वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी, और नंदिनी रेखा की हालत देखकर घबरा गई, मगर रेखा बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। मैं अभी